नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा जिले के सिरोंज जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरेखो में 2 अमृत सरोवर तालाब फूटने का मामला सामने आया है। सिरोंज कल 2 अमृत सरोवर तालाब फूटने की खबर की जानकारी मिली। एक दिन पहले ही रात में हुई बारिश के बाद ये तालाब फूट गए। सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत सरेखो में 3 अमृत सरोवर बनाए गए थे, जिनमें से 2 अमृत सरोवर रात में फूट गए हैं। वाटरशेड योजना के तहत हुआ था यहाँ पर निर्माण कार्य। 85 लाख रुपए से सरेखोह पंचायत में वाटरशेड योजना के तहत ये काम हुए हैं। सरेखोह के सरपंच अनिल यादव देश के सबसे युवा सरपंच हैं और उनके जल संरचना के लिए किए गए काम को काफी सराहा गया था। अनिल यादव की इस कार्य की प्रशंसा होने के बाद देश की कई टीम भ्रमण करने के लिए भी यहाँ गाँव में पहुंची थी। इंदौर IIM के छात्र और दिल्ली से टीमें इनका भ्रमण कर चुके हैं। अब ये तालाब बह गए हैं। वाटरशेड योजना के इंजीनियर गोस्वामी ने कहा कि पानी ज्यादा गिरने की वजह से ओवरफ्लो हुआ और तालाब क्षतिग्रस्त हो गए। अमृत सरोवर योजना के तहत एक तालाब की कीमत 15 लाख रुपए से अधिक होती है और ये दोनों तालाब करीब 40 लाख की लागत से बने थे। अब करीब 20 लाख का तालाब पानी का दबाव न झेल पाए तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। अभी सूचना मिली है कि सरेखों के 2 अमृत सरोवर अत्यधिक पानी के बहाव से फूट गए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए भी मैं टेक्निकल टीम और संबंधित ब्लॉक समन्वयक और संबंधित एजेंसी तीनों से चर्चा कर और तीनों को नोटिस जारी कर वस्तु स्थिति की जानकारी देने के पश्चात इसमें मेरी अभी CEO से भी चर्चा हुई, CEO जनपद पंचायत से, और बताया जा रहा है कि वहाँ रात को बारिश के उपरांत 2 अमृत सरोवर फूट चुके हैं। हालांकि उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हमारी संबंधित सचिव GRS और सरपंच साहब से भी बात हुई तो कोई भी हानि नहीं है, परंतु ये गुणवत्ता पे निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी तो उसकी जाँच होगी। और हम आज ही CEO को मैंने निर्देशित किया है कि संबंधित इंजीनियर जिसने इसको मॉनिटर किया था उनको नोटिस जारी करें और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। हाँ, इसीलिए नोटिस जारी किया जा रहा है और उसकी जांच के उपरांत निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या है, जनपद की कार्य योजना थी, 24-25 की कार्य योजना बनाना थी, तो उसकी कार्य योजना पर चर्चा हुई। उसके बाद विभागों की समीक्षा हुई। अच्छा, विभागों की समीक्षा में कौन कौन अनुपस्थित रहे और क्या रहा? उसमें खासतौर से तो मंडी सचिव भी नहीं थे, दूसरा फॉरेस्ट के से कोई आया था, बाद में डिप्टी रेंजर आए थे, अलग रेंजर साहब को आना था, वो नहीं आ पाए। कलेक्टर के द्वारा सख्त आदेश हैं कि जनप्रतिनिधियों को न भेजकर प्रतिनिधियों विभाग प्रमुख होना चाहिए, मगर इस तरीके से देखना नहीं आ रहा है। मंडल से भी यहाँ पे कोई नहीं आया और उसमें हमने आज प्रस्ताव में लिया है, उसकी योजना का आज का विवरण हम जिला CO और कलेक्टर साहब को भेजेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो अभी सरेखोह पंचायत में युवा जो सरपंच थे वहाँ पर लगभग 3 अमृत सरोवर दिए गए थे, जिसमें 2 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये स्वीकार नहीं, अब कौन से मत से बने का ये मनरेगा के तहत ही बने 2 अमृत सरोवर बने और वर्तमान में फूट गए। उनने तो क्या वाटर सेट भी चले, वाटर सेट में भी बनी। अब ये पंचायत में मनरेगा के तहत बनाए गए या वहाँ पे जो वाटर सेट चल रही थी उसके द्वारा बनाए गए, ये तो बातचीत करने से पता चलेगा। लगभग गंभीर मामला है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? तो इस पर जो दोषी होएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आपकी तरफ से एक जनप्रतिनिधि, आप इसमें क्या मुहिम करेंगे? हम उसको जांच के लिए आदेश करवाएंगे आज जनपद पंचायत से, जो जिसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसकी जो हो सकता है वो उसका सुधार के लिए भी करवाएंगे। आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बारिश हुई नहीं है और बगैर बारिश के अगर डैम को फूटना है तो किस तरीके का गुणवत्ताहीन कार्य होगा? इस बात से आप अंदाजा कहीं कुछ तो कमी है इसका, मतलब पहली बारिश आ जाएगी, बारिश अपने यहाँ तेज हुई, इससे पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो उसमें जो दोषी होएगा उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या रिकवरी भी चांस है क्या? हाँ, उसमें रिकवरी क्या, उसके पुनः काम कराने के लिए उसको काम कराना पड़ेगा उन लोगों को। जबकि नियम है कि डैम की जो पार होती है उसमें काली मिट्टी डाली जाती है, काली मिट्टी नेव बनाई जाती है, उसकी नेव के बाद उसमें काली मिट्टी भरी जाती है,
मगर वहाँ पे तो डायरेक्ट मुरम डाल के उसको बना दिया गया और मुरम बह गई वो पानी में। उसकी जांच के द्वारा पता चलेगा, जो अधिकारी जांच दल बनाएंगे उसमें पता चलेगा उसमें नेहो भी खोदी है कि नहीं खोदी गई, काली मिट्टी डाली गई है कि नहीं डाली गई। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी।